अस्सलाम वालेकुम। हाउ कैन सेव सोसाइटी फ्रॉम ड्रग एडिक्शन के सेकंड पार्ट में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारूक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, जैसा कि व्यूवर्स ने हमारे पहली पार्ट देखा होगा, उसमें हमने बात की थी कि नौजवान नस्ल को हम ड्रग एडिक्शन से कैसे बचा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अब हम बात करने जा रहे हैं जनरल पॉपुलेशन पे। तो हमारे देखने वालों को बताएं कि किस तरह एक जो जनरल पर्सन है सोसाइटी का, वो इस लानत से कैसे बच सकता है। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी यूथ जो है वो बुरी तरह से पार्ट 1 में जिक्र हुआ था। जी बिल्कुल। तो उसके साथ साथ जो बहुत तकलीफ दे बात है कि हमारा आम मुआशरा जो है वो इसमें बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो फिगर्स हैं, अगर स्टैटिकली हम इनको देखें तो खतरनाक हद तक चले गए हैं। Exactly, जो ऐसे ही हमारे मुल्क की तरक्की और इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई नाखुशगवार नहीं, खतरनाक हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही है। यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि आज हमने हमारे मुआशरे के बहुत से लोगों ने मनशियात को जहाँ दीगर मामलात के लिए रखा, इन्होंने इसको फैशन का दर्जा दे दिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरह के आप देखें कि बहुत सारे लोग जो है ना कानून शिकनी के को बहुत फ़ख्र समझते हैं कि हम जी ये वन वे की खिलाफ वर्जी करते जा रहे हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं है, हम हवाई फायरिंग कर रहे हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह से मनशियात को मनशियात की फ्राहमी और मनशियात फरोशी के अड्डे कायम करना और जुए खाने चलाना, ये समझा जाता है कि हम अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। बिल्कुल। और सरेआम हम फायरिंग करते जा रहे हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। वाला नहीं। तो ये वो फैक्ट्स हैं जिनकी वजह से हमारा मुआशरा जो है मनशियात के बारे में भी उनकी रसाई बहुत मनशियात तक उनके आसान है, बहुत आसान है। और इसके साथ साथ लोग ये समझते हैं कि अगर हम भी ड्रग्स लेंगे तो हमें कोई पूछने वाला नहीं, हम कानून की धज्जियां उठाते फिरें, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये एक ऐसी मिसपरसेप्शन है जिसने हमारे मुआशरे को बुरी तरह से इसकी लपेट में ले लिया है। बिल्कुल। और यहाँ पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और हमारे मुआशरे के उलमा, असातिज़ा और तमाम स्टेक होल्डर्स जिनका सोसाइटी की बेहतरी के लिए हमेशा से एक रोल रहा है, मैं इस फोरम के हवाले से उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने अपने तईं इसकी बेखुनी के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें। बिल्कुल। ताकि हम नौजवान नस्ल के साथ साथ अपने इस मुआशरे को इस लानत से छुटकारा दिला सकें। उलमा हजरात खुतबात में इस बात का प्रचार करें, पुलिस दीगर जो मामलात हैं उससे ज़्यादा सख्ती से ऐसे अफराद के साथ जो है वो बर्ताव करे कि वो दोबारा इस तरफ ना आए। बिल्कुल। क्योंकि ये एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि जब आप एक शख्स को मनशियात का आदी बनाते हैं तो आप सिर्फ एक फ़र्द का नुकसान नहीं करते, आप उस पूरी फैमिली का, उस पूरे इलाके का, उस पूरी सोसाइटी के लिए आपने जो है वो मसाइल पैदा किए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारी सोसाइटी में ये जो बढ़ता हुआ रुझान है उसकी बड़ी वजह ये स्टेटस सिंबल है, लाकानूनियत है। वरना अगर कानून की गिरफ्त मजबूत हो तो मैं ये समझता हूँ कि इस पे बड़ा जल्द काबू पाया जा सकता है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। तो हमें अब जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सरवाइव कर चुका है, इसकी रोकथाम के लिए जो मुस्बत इक़दाम हैं वो उठाना होंगे और अच्छी इलाज गाहें कायम करके, बिल्कुल, जहाँ पर हम इन लोगों की ज़हनी और जिस्मानी बिल्कुल सेहत को बहाल करें, बेहतर करके उनका इलाज करके उनको इस तरह से ट्रेन करके मुआशरे में भेजें कि वो दोबारा से खुद इसकी रोकथाम में कारआमद और मददगार साबित हों। बिल्कुल ऐसे ही है सर। यहाँ पे आपने बात की कि हमें उनके इलाज गाहों के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो हमारे देखने वालों को बताएं कि वैसे तो हमने लास्ट प्रोग्राम में भी अपने ट्रीटमेंट मेथड का जिक्र किया था, तो देखने वालों को बताएं कि ड्रग एडिक्शन के इन्फ्लुएंस में अगर कोई बंदा आ गया तो वो कैसे एक्सेस कर सकता है किसी भी डॉक्टर को, किसी भी साइकोलॉजिस्ट को, किसी भी साइकेट्रिस्ट को, तो उसका क्या प्रोसीजर है। मैं बताता हूँ कि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जी क्या मनशियात का आदि जो है वो काबिल इलाज है। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल वो काबिल इलाज है। 1970 की एक रिसर्च है, उसके मुताबिक जो भी ड्रग एडिक्शन का मरीज है, हम इसको मरीज कहते हैं, तो वो काबिल इलाज है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसकी जल्द शफा याबी की तरफ गामजन होते हैं और ख्वाह होते हैं, और जबकि इसमें एक काफ़ी अरसा लग जाता है।
यहाँ पर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. कुछ लोग जो हैं वो जल्द सेहतयाब हो जाते हैं, कुछ लोगों पर हमें एक लंबे अरसे के लिए जो वो इलाज करना पड़ता है, उनको सरकारी अस्पतालों में या तर्क मंशियात के इदारों में भेजना पड़ता है, तो तब जाके उनका मसला हल होता है. लेकिन यहाँ पे बस एक बात ऐड करना चाहूँगी, जब तक एक पेशेंट का अपना कॉन्सेंट ना हो कि वो इलाज की तरफ आना चाहता है, क्योंकि मंशियात के इलाज में मोस्टली ये देखा जाता है कि रीलैप्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और रीलैप्स बहुत ज़्यादा कॉमन होता है. तो जब तक एक फ़र्द जो है वो ये अंडरस्टैंड ना कर ले कि मैं बीमार हूँ और मुझे इस लानत से निकलना है, तब तक वो इससे नहीं निकल सकता. आपका इसके बारे में क्या? वो ये है कि मैंने जैसे पिछले प्रोग्राम में बताया कि यहाँ पे रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट जो है वो बहुत कंसिडर करता है. बिल्कुल कि वो अपनी काउंसलिंग के जरिए उसको एग्री करे कि वो मंशियात के इस लानत से छुटकारा हासिल करेगा. और हाँ, इसके साथ साथ उसकी कॉन्सेंट होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन कॉन्सेंट अगर नहीं भी है तो हमें उसके ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाना है, वरना वो मौत की तरफ बढ़ रहा है. हमें अपनी उसको बचाने की भरपूर कोशिश करनी है. इस ज़िमन में हमें जब उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो हमें बहुत जगहों पे अपने उसके ट्रीटमेंट के मंसूबा जात में तब्दीली करना पड़ती है. बिल्कुल. उसके जो ज़रूरियात को जो है पसे पुश्त नहीं हम डाल सकते. हम उसकी दौरान ट्रीटमेंट देखें, फ़र्ज़ किया कि उसको हम जब करते हैं तो हम उसका एड्स के टेस्ट करवाएं, उसके हेपेटाइटिस बी सी के टेस्ट करवाएं, उसके ट्यूबरकुलोसिस के टेस्ट करवाएं और उसके तमाम इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं उनको भी हम गौर करते हुए उनका भी इलाज करें ताकि वो हर तरह से सेहतयाब हो. सर, यहाँ पे अगर हम एक सिमेट्री में चलें, लाइक जैसे पेरेंट्स जो हैं जब उनके बच्चे की यूनिवर्सिटी कॉलेज जाना शुरू हो जाएं तो वो रेगुलर उनके चेकअप्स करवाते रहें, लाइक ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते रहें, ताकि वो जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट से ही आइडेंटिफाई हो जाए. हमारे यहाँ क्या होता है कि जब पूरी तरह से बिगड़ जाता है तो तब उसको लेके आया जाता है, या बच्चा उस स्टेज तक बताता ही नहीं है, घर वालों को पता ही नहीं चलता, वो इतने अनअवेयर होते हैं कि वो अब इस पॉइंट पे पहुंच चुका हो. देखें, ये बात बहुत ज़रूरी है, सिर्फ स्टूडेंट की हद तक नहीं. मैं कहता हूँ जितने भी सरकारी इदारों में काम करने वाले लोग हैं, असातिज़ा कराम हैं और स्टूडेंट्स हैं, इनका ये गवर्नमेंट का रूल है और बहुत सारे दीगर ममालिक में तो इस पे बड़ी सख्ती से अमल होता है कि एनुअली हर बंदे का एक चेकअप होता है. ज़रूरी नहीं कि वो मनशियात ही का एडिक्ट हो सकता है कि उसमें कोई ऐसी बीमारी आ जाए जो उसके कोलीग्स के लिए, उसके साथी तलबा के लिए, उसके जो साथी फेलोज़ हैं उनके लिए भी वो मुश्किलात हों. जैसे अभी कोविड आया और हम लोगों ने एक दूसरे से जो है डिस्टेंस जो है वो उसको ज़रूरी समझा. तो अगर वो उसमें मनशियात के अलावा भी कोई डिजीज़ आ जाती है तो फिर भी उसको आइसोलेट करना अगर ज़रूरी होगा तो वो करेंगे या फिर ट्रीटमेंट होगा उसका. इसलिए ये आपकी बात बड़ी अच्छी है कि उसका एनुअल चेकअप होना चाहिए हर बंदे का. और जैसे मैंने पहले बताया कि वो मैंने जो स्कोप ऑफ ट्रीटमेंट है और ड्रग एडिक्शन, उसको हमने जहाँ जहाँ इम्प्लीमेंट किया है उसके बड़े अच्छे नताइज मिले हैं. और अगर ये रिहेबिलिटेशंस के इदारे जो हैं उसको फॉलो करें तो मैं बड़ा यकीन से बहुत अच्छी सर मैनेजेबिलिटी और क्योर हो सकता है. जी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं. और इसके साथ साथ जहाँ मैंने बताया ना कि हमारे एक लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, फिर ये स्कोप ऑफ ट्रीटमेंट, फिर मनसोटा मॉडल, और इसके साथ साथ अब तो हमें बहुत सारी और भी सहूलतें हैं कि हमें बहुत सारे आलात जो हैं वो इसमें जो मुआवनत कर रहे हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेटर जो मौजूद हैं, वो पेशेंट को लगाने से, उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाने से उसकी जो नर्व्स हैं वो रिलैक्स होती हैं तो वो काफ़ी बेहतर हो जाता है. तो अब तो अगर हम अपने मुआशरे को इससे लानत से छुटकारा दिलाना चाहते हैं तो हमें हर एंगल पे देखना होगा, हर एंगल को अपनाना होगा और हर बेहतरी की सूरत को अपने इस ट्रीटमेंट का हिस्सा बनाना होगा ताकि हम इस मुआशरे को इस लानत से छुटकारा हासिल कर सकें. इसमें साइकोलॉजिस्ट का रोल हो, इसमें न्यूट्रिशनिस्ट का रोल हो, इसमें सोसाइटी का रोल हो, इसमें हमारे जो लॉ एनफोर्समेंट के इदारे हैं उनका. मैं कहता हूँ हर बंदा अगर ऑनेस्टली अपनी अपनी जगह अपनी ड्यूटीज इस इशू पे जो वो अदा करे तो मैं नहीं समझता कि हमारे यहाँ से एडिक्शन का खात्मा जो है वो नागुज़ीर हो. मैं समझता हूँ कि यहाँ फिर एडिक्शन का सर्वाइव नागुज़ीर हो जाएगा. बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर. सर, हमारे देखने वालों को लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि हमने बात की ड्रग एडिक्शन के ऊपर, तो अगर आप हमारे देखने वालों को, जिसमें हमारी नौजवान नस्ल भी है, आम देखने वाले अफराद भी हैं, तो उनको कोई मैसेज ऐसा कन्वे करना चाहें कि वो इस लानत से छुटकारा हासिल कर सकें. देखिए, जैसे कि हमारा ये टॉपिक है कि हाउ वी कैन सेव द सोसाइटी फ्रॉम ड्रग एडिक्शन. बिल्कुल. तो यहाँ पे
میرا صرف یہی میسج ہے کہ اگر ہم باپ ہیں تو ہمیں اپنے اولاد کے لیے وہ تمام میئرز دیکھنا ہے جو اس کو اس لعنت سے بچا سکے. اگر ہم بھائی ہیں تو ہمیں بڑے بھائی کی حیثیت سے، اگر ہم معاشرے کا کوئی فرد ہیں، اگر ہم کسی ادارے کے سربراہ ہیں، تو ہمیں اس ایشو پہ بڑی ایماندارانہ اپنی سروسز اپلائی کرنے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان ہی نہیں، ہمارے معاشرے کا ہر فرد جو ہے وہ اس سے بچ سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں صرف اور صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے آنیسٹی سے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا یہی ہے کہ ہم اس ایشو پہ بڑی ایمانداری سے اپنی تمام سروسز اپلائی کریں، تمام اپنے جو اپنی صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لائیں. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ دن دور نہیں کہ جب ہمارا یہ معاشرہ، مسلم معاشرہ جو ہے وہ واقعی اسلامی ریاست کا ایک آئینہ دار بھی ہوگا، اور منشیات کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ ان لوگوں کا اگر رول مثبت رہا تو انشاءاللہ یہ بالکل ایڈکشن فری معاشرہ بن سکتا ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ سر. امید کرتی ہوں کہ ہمارے دیکھنے والوں کو آج کے ایپیسوڈ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے ڈاکٹر فاروق سے یا مزید کسی ٹاپک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی ڈرگ ایڈکشن کے اوپر کہ ہماری نوجوان نسل میں جو ہے وہ یہ بہت زیادہ کامن ہے. اس کے علاوہ عام افراد جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں بھی بہت زیادہ کامن ہے. اس کے علاوہ ہم نے بات کی کہ وہ کون سے ٹریٹمنٹ میتھڈ ہیں جن کے تھرو جو ہے وہ ہم اس ایڈکشن سے نکل سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.